ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अब मैं तुम दोनों की एक नहीं सुनूंगी। व्योमेश सोनल के बारे में पता कर रहा है और उसे किसी भी हालत में ढूंढ निकालेगा। मैं किसी भी हाल में सोनल को तुम्हारे वहां नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। सोनल, तुम हिम्मत मत हारना। तुम उस घर पर वापस नहीं जा सकती, नहीं तो तुम अपना करियर सब कुछ खो दोगी। वो तुम्हें एक्ट्रेस कभी बनने नहीं देंगे, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा के ही रहूंगा। व्योमेश का फोन आया था मुझे, वो गंदी रीते बात करिए, धमकियां दे रहा था। शू? व्योमेश भाई तेरे धमकी आपी? लेकिन क्यों? क्या कह रहे थे वो? कह रहा था कि मैंने तुम्हें बिगाड़ा, कि मेरी वजह से तुम गलत रास्ते पर चल पड़ी, तुमने मेरी वजह से अपना घर छोड़ दिया और मेरी वजह से तुम अपने परिवार से भी अलग हो गई। जतिन, व्योमेश भाई की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। व्योमेश भाई ने तुम्हें इतना कुछ सुनाया। ये लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? अब तो मैं उस घर में रहती भी नहीं। तुम दुखी मत हो सोनल। मुझे व्योमेश भाई की बात पर गुस्सा जरूर आया, पर उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें इतना अच्छा ब्रेक मिला और तुम्हारे परिवार के कारण तुम्हारे हाथ से सीरियल चली ना जाए। मैं क्या करूं जतिन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू रड नहीं सोनल। तो शू करूं? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी पा रही हूँ। व्योमेश कह रहा था कि वो तुम्हें वापस घर लेकर जाएगा। सोनल, तुम हिम्मत मत हारना। तुम उस घर पर वापस नहीं जा सकती, नहीं तो तुम अपना करियर सब कुछ खो दोगी। वो तुम्हें एक्ट्रेस कभी बनने नहीं देंगे, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा के ही रहूंगा। वो तारी साथे छो सोनल, तो फिक्र ना कर। निर्मला, खाना क्यों नहीं खा रही हो? भाई खाना तो बहुत अच्छा बना है। मम्मी के हाथ का खाना तो रोज ही अच्छा बनता है। हाँ, पर मम्मी ने आज बहन की फेवरेट दाल बनाई है। तुम लोग चिंता मत करो, वसु ससुराल में बहुत खुश है। हाँ पापा, मैं और रूपल भी कब से मम्मी को यही समझा रहे थे। निर्मला, खाना खाओ। वसुधा वहां खुश है, शायद ये सोचकर आप आपके मन को तसल्ली दे सकते हो, लेकिन मुझे तुम बात को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और इतने दिनों में ललिता बहन का स्वभाव भी जान चुकी हूँ। उस घर में उनकी मर्जी चलती है। तो तुम क्या चाहती हो कि वसु की वहां मर्जी चले? हर घर के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके हिसाब से ढल जाएगी वो। हाँ, एक लड़की को अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाकर एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है, ये शायद आप कभी नहीं समझोगे। जहाँ सालों बिताए हो उस घर को छोड़कर नए घर में जाकर एडजस्ट करना ये आसान नहीं होता है। आसान नहीं है, बनाना पड़ता है। ये दुनिया की रीत है, लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है।
इसलिए शुरू से माँ बाप लड़कियों को ऐसी परवरिश देते हैं ताकि वो ससुराल में जाकर एडजस्ट कर सके। लेकिन मेरी दिक्री एकदम अलग है। दुनिया की हर माँ ऐसा ही सोचती है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। सोचो, कल अगर हम दोनों ना रहे, कम से कम इस बात की तसल्ली तो होगी कि वो अपने घर में खुश है। वो सच में खुश होगी या खुश होने का सिर्फ दिखावा करती होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अब ज्यादा सोचो मत, खाना खाओ। वक्त के साथ साथ वसुधा सीख जाएगी। अरे वाह बेटा, खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। वाह भाभी, वंडरफुल। क्या कहते हो व्योमेश भाई? अरे व्योमेश तो अब कुछ बोलने से रहा है। शर्मिला है ना? अरे लेकिन व्योमेश, हम सबके सामने अपनी बहू की तारीफ कर सकता है वो? बोलो बोलो व्योमेश भाई। हाँ भैया, सब मिलके बहू की तारीफ के पुल बांधो। अरे आप लोग तो बस पीछे ही पड़ गए हो। मम्मी, मुझे लगता है व्योमेश भाई को भाभी का बनाया हुआ खाना पसंद ही नहीं आया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा है, खाना तो बहुत अच्छा बना है। ओए होए, देखो कितनी जल्दी आवाज निकल गई व्योमेश भाई की। ये हुई ना बात। ए छोकरी, भाई बस कर, कितना सताएगी मेरे बेटे को। चलो सब लोग खाना खाओ। खावानू बहु मजानु छे, नहीं? रोज ऐसा ही बनाना खाना। हाँ। भाई बा, भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, इनाम तो बनता है। हाँ हो, आज मेरी बहू को शगुन तो मिलेगा। व्योमेश बेटा पैसे दे, लेकिन मुट्ठी में बंद करके। जी फैबा। ले बेटा, ये तेरा शगुन। वाह भाभी, कितनी कमाई हो गई आपकी। चल पगली, अब परेशान मत कर। भाभी आप भी बैठ जाइए। नहीं पूनम, बहू हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। सब लोग आराम से खाना खाओ। अरे कोई परोसने के लिए भी तो चाहिए। बहू सबको खाना खिला के बाद में खाएगी, और यही इस घर की रीत है। जी फैबा। સાચી વાત છે બેન, સાચી વાત છે। अरे ये कपड़े यहाँ पर क्यों पड़े? वसुधा शू है, मुझे अपना कमरा साफ चाहिए, गंदा नहीं चाहिए। मैं ये कपड़े बस अलमारी में रखने ही वाली थी कि खाना बनाने चली गई। वसुधा, मुझे मेरा कमरा एकदम साफ चाहिए। अगर तुम कोई एक काम हाथ में लेती हो तो पहले उसे पूरा कर लो ना, फिर दूसरा काम हाथ में लो। तुम्हें पता है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। फहीबा मेरा कमरा हमेशा एकदम साफ सुथरा रखती थी। मैं बस करने ही वाली थी। देखो वसुधा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो। तुम्हारे आने के बाद अब मैं फई को तो नहीं कह सकता ना कि कमरा साफ कर लो। जो करना है तुम्हें ही करना है। तुम्हें ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठीक है, मैं अभी कमरा साफ कर देती हूँ। अच्छा इधर आओ। सुधा, मेरी बात का बुरा लगा?
अरे मन में कोई बात है तो बोल दो। नहीं, कुछ नहीं। अब ये घर तुम्हारा भी है वसुधा, तुम इस घर में बहू बनकर आई हो। परसों से फैबा ने इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई, अब तुम्हें उठानी होगी ना। मैं तो कहता हूं कि तुम फैबा से टाइम मैनेजमेंट सीखो। तुम्हें पता है फैबा पढ़ी लिखी नहीं है, पर फिर भी टाइम मैनेजमेंट में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अब देखो ना, इस घर में सारे कामकाज कैसे टाइम टू टाइम होते हैं। तुम्हें देखना होगा कि फैबा किस तरह से घर को साफ सुथरा रखती है, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। समझी गई ना? ऐसे देखा जाए तो मुझे बहुत समझदार बीवी मिली है, जो कि बहुत खूबसूरत भी है, जो कि अच्छा खाना भी बनाती है और अपने पति से बहुत सारा प्यार भी करती है ना? वाला मैं बैरागन होंगी, वाला मैं बैरागन होंगी, वाला मैं बैरागन होंगी, जिन भी शाम मेरो साहिब रीचे सोही बेस धरूंगी, वाला मैं बैरागन होंगी। वाओ, ए वाओ, अरे क्या रह गई? बोला था उसे कि सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने का रिवाज है इस घर में। अरे तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? आजकल ही छोकरियों टाप टीप में કેટલો टाइम लगाड़े छे। अरे भाई કેટલી વાર, जल्दी आओ। आवे गई भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माफ करना भाई, थोड़ी सी देर हो गई। जो दिख रहा, अब तेरी शादी हो गई है, सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए। ये जल्दी उठने की आदत डाल दो। मैं भी कितने सालों से जल्दी उठती हूँ, अब तुम्हें भी ये आदत डाल देनी चाहिए। स्त्री का सबसे पहला धर्म होता है अपने घर को संभालना, अपने पति को खुश रखना। समझी गई? फैबा, वो आंख जरा देर से खुली। एज बात है, खोटू नहीं कहूँ, पर रात को चाहे कितनी भी देर हो जाए, बेटा एक नियम बना लो कि सुबह जल्दी उठना है तो बस उठना है। मैं अगर रात को 3 बजे भी सोती हूँ ना, तो सुबह 5 बजे मेरी आंख खुल जाती है। लेकिन फई वो जो बेटा, पहले मैं क्या कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन लो। जीवन में नियम का होना बहुत जरूरी होता है। एक बार नियम अनुसार जीवन जीना शुरू कर दोगी तो फिर उसकी आदत हो जाएगी। ये तुम्हारा पियर नहीं है कि अपनी मर्जी से उठो। बेटा एक बार लड़की की शादी हो जाए फिर उसे ससुराल के नियम अनुसार ही चलना पड़ता है। समझी गई ने? चलो बेटा, अब मैं जो भजन गाऊंगी उसे तुम मन में गाना, थोड़े दिनों बाद याद रह जाएगा। ठीक है? चलो हाथ जोड़ो। वाला मैं बैरागन होंगी, वाला मैं बैरागन होंगी, जीन भी शाम मेरो साहिब रीछे तो ही बेस धरूंगी, वाला मैं बैरागन होंगी, वाला। अरे फिल्म में जो विलेन होते हैं ना, वो विलेन होने की एक्टिंग करते हैं, और मेरी बहन तो सच में विलेन। बिल्कुल सही।
उन तो खून को पहचानेगा ना। हाँ? वसुधा, वसुधा, वसुधा। आई। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ थी तुम? वो मैं पूजा कर रही थी। पूजा? मुझे लगा कि सबसे पहले तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आओगी। वसुधा, तुम जानती हो ना कि उठते ही मुझे सबसे पहले कॉफी चाहिए। फैबा अभी तक यही करती थी, सबसे पहले मेरे लिए कॉफी लाती थी और मुझे जगाती थी। आदत है मने। वो फैबा ने कहा कि रोज सुबह उठकर सबसे पहले पूजा करनी है, तो मैं। वसुधा, ये सब काम तो तुम पहले भी निपटा सकती हो ना, जल्दी उठ के भी कर सकती हो ना। तुम जानती हो ना कि सुबह सुबह मुझे कॉफी नहीं मिलता ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है, सारा दिन बिगड़ जाता है। वैसे क्या देख रही हो? देखो वसुधा, अब हमारी शादी हो गई, अब अगर भाई के पास मैं कॉफी मांगू तो कैसा लगेगा? आज तक तो फैबा मुझे अच्छी तरह से संभालती थी, अब तुम्हें ही संभालना होगा ना। ऐसे क्या देख रही हो? अरे अब क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मुझे लगा था कि सुबह सुबह मुझे अपने पति से स्माइल मिलेगी, लेकिन आप तो अपना पूरा मूड ही बिगाड़ कर बैठ गए हैं। बात मूड बिगाड़ने की नहीं है वसुधा, मैंने सवार सवार में कॉफी पीवानी आदत है, अब ये आदत मैं नहीं बदल सकता। इधर आओ। वैसे तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। देखो वसुधा, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरी जरूरतों का ख्याल रखे, और अगर ऐसा है तो आज से ना कभी मैं तुम्हें कुछ कहूंगा और ना ही तुमसे कुछ मांगूंगा। अरे नहीं नहीं, आपके मन में जो है आप मुझसे वो सब कह सकते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। पप्पा, मुझे भी सोनल बहन का इंटरव्यू पढ़ना है, दोनों न्यूज़पेपर। अरे छोड़ दे, बेसी रे, पहले मुझे पढ़ने दो। कितना मजानो छोकरो छे जतीन है, कितना भला है। अरे सोनल कितनी मदद की है, उसको घर पर रख के और ऊपर से फिल्म भी दिला दी। हाँ मम्मी, उसका कितना अच्छा इंटरव्यू भी छुपवाया है जतिन ने। लो लो, ये बात ऊपर ठंडू ठंडू शरबत। ओ भलो छोकरो, इस दुनिया में ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? इस दुनिया में तो टांग खींचने वाले लोग होते हैं, जैसे तुम्हारी मोटी बहन। अरे तो ये बात मुझे क्यों सुना रही है? ले, आपकी बहन है तो आपको ही सुनाऊंगी ना, हा? और किसको सुनाऊंगी? हाँ मैं ललिता, लेकिन गुण एकदम विलन वाले। अरे फिल्म में जो विलेन होते हैं ना, वो विलेन होने की एक्टिंग करते हैं, और मेरी बहन तो सच में विलेन। बिल्कुल सही, खून तो खून को पहचानेगा ना। हाँ? अरे तुम्हारी बहन है ये ऐसी, ये झगड़े की जड़ है वो। हाँ पप्पा, फैबा कुछ ज्यादा ही इंटरफियर करती है। अरे उसको तो लगता है कि जो कुछ वो बोले ना बस वही होना चाहिए। सबसे बड़ी ज्ञानी तो वही है, बराबर में है? अब मैं उसके स्वभाव को बदल तो नहीं सकता नहीं। जब बहन के स्वभाव को मेरे परम पूज्य पप्पा नहीं बदल पाए तो मैं कैसे बदल? अब इधर रहना है तो थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा ना। दूध देती गाय नहीं, लत तो खावी पड़े ना। अरे ये कुछ ज्यादा ही लत मारने लगी है हो। यहाँ रहते इसका मतलब ये नहीं कि अपनी उंगलियों पर न चाहिए। अरे उसके सगे भाई हो, कोई सोतेले भाई नहीं हो। थोड़ा तो मान रखू जो है कि नहीं? तो व्योमेश भाई के लिए कॉफी बन रही है, कोई स्पेशल कॉफी तो नहीं बन रही भाभी? हमें भी पिलाइए। अरे नहीं नहीं, जैसे कॉफी बनती है वैसे ही बना रही हूँ। ये क्या कह दिया आपने भाभी?
आपके हाथ लग गए तो हो गई ना कॉफी स्पेशल। जवा देना मम्मी, फैबा को हम नहीं बदल सकते। अरे तुम्हारी फैबा है ना, उसी ने व्योमेश के कान भरे। अरे तभी तो व्योमेश ने जतिन को फोन किया और इतना झगड़ा किया। सोनल को कितना धर्म संकट में डाल दिया। अरे मम्मी, वो तो व्योमेश भाई ने जतिन को फोन किया था। अगर वही फोन कहीं सोनल को किया होता तो सोनल ने उसे अच्छा सुनाया होता। सोनल चुप रहने वालों में से नहीं है। अरे रे, क्या क्या सोचा था, यहाँ आकर जलसा करेंगे। अरे मुंबई टाइप की जिंदगी जिएंगे मस्त। ये घर ना जेल के बराबर। अब बस करो ने, पेन को जो बोलना है तो बोल ले। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। रही बात सोनल और जतिन की, जतिन डरने वालों में से नहीं है। अरे तूने सुना ना, सोनल ने कहा है कि जतिन ने उसे विश्वास दिलाया है कि वो उसका करियर बनाकर रहेगा। अब ये बात जतिन पे डाल, देखते हैं वो उसके साथ क्या करता है, कैसे उसका करियर बनाता है? हे भगवान, इसकी मोटी बहन को और व्योमेश को थोड़ी सी सद्बुद्धि देना बस, और साथ में सद्बुद्धि देना वसुधा को। व्योमेश सिर्फ अपने बारे में और फैबा के बारे में सोचते हैं। इस घर में मैं नई हूं, तो क्या उनका मेरे लिए कोई फर्ज नहीं है कि वो मुझे संभाले? उन्होंने तो कह दिया कि मुझे इस घर को और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना है, लेकिन मेरे लिए एक बार भी नहीं सोचा। तो व्योमेश भाई के लिए कॉफी बन रही है। कोई स्पेशल कॉफी तो नहीं बन रही भाभी, हमें भी पिलाइए। अरे नहीं नहीं, जैसे कॉफी बनती है वैसे ही बना रही हूँ। ये क्या कह दिया आपने भाभी, आपके हाथ लग गए तो हो गई ना कॉफी स्पेशल। वैसे आपके घर में कॉफी कौन बनाता था? मम्मी। जब भी मैं कॉलेज के लिए निकलती थी ना, तो मम्मी हाथ में कॉफी का कप थमा देती थी। मेरे लिए तो वही कॉफी सबसे स्पेशल होती है। तो आप मिस कर रही हैं अपनी मम्मी को, है ना भाभी? कि औरत को थकान नहीं होती है पूनम? भाभी आप गलत नहीं हैं, लेकिन फैबा अपनी मर्जी से ही चलती हैं। उनकी बात को काटना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि इस घर में बहू और बेटियों को अलग समझा जाता है? जी भाभी, ये सच है। फैबा के अपने नियम हैं और इस घर में सब उनके नियम मानते हैं।